नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार विवेक और आप देख रहे हैं 7am न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में सितंबर माह से चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट होने की सूचना है। ऐसे में प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क बनाना प्रारंभ कर दिया है और चुनाव का पारा अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। साथ ही पंचायत में लोगों के बीच वोटिंग को लेकर चर्चाएं होने लगी है। आपको बता दें कि 7am न्यूज़ लगातार गांव कनेक्शन कार्यक्रम के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पंचायत का विकास की स्थिति से अवगत कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप अपने पंचायत में एक सही प्रतिनिधि चुन सके। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं खगड़िया जिला के गोगरी प्रखंड अंतर्गत पकरेल पंचायत के वर्तमान मुखिया से हमारे संवाददाता द्वारा हुए खास बातचीत। बने रहें 7am न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं हूं चंद्रमा यादव। 7am न्यूज़ में सबका स्वागत है। आज मैं खगड़िया जिला अंतर्गत गोगरी प्रखंड के पकरेल पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ जाने माने यहां के वर्तमान मुखिया जी बैठे हुए हैं। हमारी चर्चा और बातचीत होगी, वो होगी आगामी चुनाव को लेकर के, रोजगार को लेकर के और जन समस्याओं को लेकर के इत्यादि। सर, आपका 7am न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद 7am न्यूज़ को, जो हमारी पंचायत तक चल के आए मेरे पंचायत की समस्या जानने के लिए। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम शुभ नाम अमित कुमार हुआ, ग्राम पंचायत राज पकरेल, मुखिया वर्तमान। मुखिया जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि पंचायत में रोजगार जो है, रोजगार एक अहम समस्या है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? रोजगार तो मान के चलिए, जो भी लोग गांव ग्राम में रहते हैं, जो काम करने के इच्छुक हैं, उसके लिए तो सरकार बहुत सारा रोजगार जिसे मिलेगा कि मान के चलिए उसके बाद अन्य योजना चलता है और अन्य पंचायत का भी जो ग्रामीण का खेतों में काम है उसको करते हुए जिसे समय मिलता है तो उसमें भी काम करते हैं। अच्छा मात्रा में हम मनरेगा का भी काम यहाँ करते हैं। कितना % आपका मनरेगा का काम हो चुका है अभी? साल में तो 50-60 लाख रुपया की करते हैं। सर, दूसरा सवाल है आगामी चुनाव को लेकर के। आगामी चुनाव, जैसा कि आप जान रहे कि इलेक्शन आने वाली है, तो इसमें आपका विशेष मुद्दा क्या रहेगा? जनता जानना चाहती है इस बात। विशेष मुद्दा, हम काम किए हैं, फिर काम करेंगे और चुनाव हम जीत जाएंगे हैं। उसके बाद जो भी सरकार की योजना आते हैं हम सुचारू रूप से उसको नियमित चलाते हैं अपने पंचायत में। सर, हमारा एक अहम सवाल है आपसे कि जन समस्याओं को लेकर के, तो जैसा आप वर्तमान मुखिया भी हैं, तो जन समस्याओं के विषय में आपको क्या कहना है? जन समस्या तो मान के चलिए अनेक ढंग का है, जो कुछ सरकार उसे पाटते हैं और कुछ अपने आप भी पाटना पड़ता है, तो ही समस्या खत्म होता है। सरकार के ही भरोसे रह जाएंगे कि सारा समस्या के निदान सरकार ही करेगा, तो ये संभव थोड़ी होते हैं। सर, एक अहम बात है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो पंचायत होती है यह राष्ट्र की ग्राउंड होती है, किसी भी देश की ग्राउंड पंचायत ही होती है। तो पंचायत में सरकार ने जिस भी चीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है, जैसे शराबबंदी हो गया, दहेज प्रथा हो गई, इन सब चीज़ों पे सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन इसके अलावा ऐसा देखा जा रहा है कि पंचायत में शराब को लेकर के किसी भी तरह का रोकथाम नहीं हो पा रही है और दहेज प्रथा में भी नहीं रुकावट हो रही है। ये कुरीतियाँ जो दहेज प्रथा की समाज में फैली हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार सरकार है या इसका जिम्मेदार प्रशासन है? इसका जिम्मेदार असामाजिक तत्व हैं या फिर इसका जो जिम्मेदार है कोई प्रतिनिधि है? क्या कहना है इसमें? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार तो खास करके जो यहाँ की पंचायत की होते हैं बुद्धिजीवी, वो इसका मान के चलिए कि दोषी है। हमारा कहना है सरकार कोई भी चीज़ को नियमित निकाल देते हैं कि भैया दहेज प्रथा गलत है, उसके बाद मान के चलिए कि जैसे शराब गलत है, भोज करते हैं वो गलत है। ये कुरीतियाँ किससे खत्म होगा? जो बुद्धिजीवी पंचायत की हैं उससे होगा ना। वो मान के चलिए जो गरीब तक के लोग हैं
वो तो अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि फलना बाबू आज भोज किया है, हम उसका खाए हैं तो हमें भी खिलाना पड़ेगा, एक वो मुद्दा बना लेता है। तो जब तक पंचायत की बुद्धिजीवी मान के चलिए इसमें भागीदारी नहीं लेंगे, वो चरबर के आगे नहीं आएंगे, तो समस्या पंचायत की खत्म नहीं होने वाले। सरकार तो अपना सिस्टम को लागू करता है कि ये चीज गलत है, उसको पारित करने के लिए जो पंचायत की गणमान्य व्यक्ति है, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो या अन्य बुद्धिजीवी हो, उसे आगे आना होगा, तो ही कुरीति खत्म होगा। सर एक खास सवाल है हमारा विकास को लेकर। विकास मान के चलिए जैसे रास्ता पैरा हो, आवास योजना हो, यानी अन्य विकास की हो, उसमें लगभग हमको लगता है 80% सुधार है, 20% और काम करने के लिए हम लोग को और सरकार को इसमें कटिबद्ध है, और आने वाले चुनाव के बाद हम लोग वो भी करेंगे। सर एक चीज़ जाननी थी आपसे कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें किसी भी तरह की समस्या खड़ी होती है, सामाजिक स्तर पे किसी भी तरह के आप परेशानी में होते हैं, तो इसमें आप किसका सहारा लेना पसंद करते हैं? देखिए, कोई भी काम करने के बाद समस्या तो आता ही है, लेकिन उसे फिर समस्या का निदान भी होता है। हम लोग अपने से पहल करते हैं, जो बुद्धिजीवी है उससे पहल करते हैं, और कोई भी समस्या रहता है उसको निदान करते हैं। जैसे हम लोग समाज में वाद विवाद तो होते रहते, चूँकि 10 आदमी एक जगह रहने से कुछ न कुछ होते रहते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम 80% समस्या को हम लोग ने केस मुकदमा को सारा अपना पंचायत में ही सॉल्व करते हैं। 20% जो मान के चलिए हम लोग से बाहर बात होता है, कोई एक आध व्यक्ति ना समझ होता है कि जो कि समझाने के बाद भी नहीं समझ पाता है, तो ऐसी समस्या तो आगे बढ़ जाता है। उसके लिए पुलिस प्रशासन है, वो भी निदान करते हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं। प्रशासनिक तौर पर क्या आपको उचित मदद मिल पा रही है? जी, जरूरी हिसाब से तो जब भी मदद लेना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या हम लोग से बाहर होते हैं तो उसमें मदद लेते हैं तो मिलता है। और इनके अलावा मुखिया जी, आप जनता जानना चाहती है कि आपका विशेष मुद्दा आने वाले चुनाव में क्या है? बस विशेष मुद्दा तो वही है, सबकी साथ सबकी विकास। आखिरी सवाल मुखिया जी, पकरैल पंचायत कितना % विकास हो चुका है और कितना बाकी है? विकास तो मान के चलिए 80% हो चुका है। जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ 1700 कुछ लाभुक थे आवास योजना में, उसको मान के चलिए कि 1700 में हमको लगता है कि 95% लोग को आवास योजना मिल गया। 5% लोग जो बचा है उसका पेपर प्रक्रिया में है, इसे भी मिल जाएगा। और नया जो राशन कार्ड इशू हुए हैं उसका अभी मान के चलिए प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं हुआ, वो भी सरकार अपना उसको तैयार कर रहे हैं, और अगले वित्तीय वर्ष से मान के चलिए वो भी चालू हो जाएंगे। जी हाँ मुखिया जी, सबसे खास बात अभी जो पूरे बिहार में जो विकास का सबसे अहम मुद्दा बन रहा है वो है सरकार की जल नल योजना। इस पर आपका क्या दृष्टि है और आपका जो भी कार्य है इसके अंतर्गत, उस पर आपका क्या मार्गदर्शन है जो जनता जानना चाहती है इस पर? जल नल योजना तो अच्छा योजना है, लेकिन कुछ तत्व के कारण, जैसे ठेकेदार हो या उसकी विभाग की लोग हो, उसकी लापरवाही से जल नल फ्लॉप है, वो सही से चल नहीं पाता है। चूँकि 2-2 महीना रिचार्ज नहीं होता है, तो जब रिचार्ज नहीं होगा तो अब रिचार्ज सिस्टम आ गया है, तो रिचार्ज नहीं होता तो पानी कैसे चलेगा, इसके कारण नहीं चल पाता है। उसके बाद पूरे पंचायत में 15 को मान के चलिए जल नल की योजना है, कुछ पूरा हो गया है, कुछ बचा हुआ है। एक भी मिस्त्री कोई भी फॉल्ट आ जाए उसके निदान करने के लिए मेरे पंचायत में नहीं है। अगर आज कहेंगे तो हमें लगता है 10 दिन बाद भी वहां पर मिस्त्री नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण समस्या ही है। अभी खास करके जहां पर मान के चलिए अपने पंचायत की जहां मेरा आवास है, इस गांव में घनश्याम नगर में 2 गांव आता है एक वार्ड में, तो एक गांव को पानी मिलता है, और जिस गांव में जल नल की टंकी लगा है उस गांव में पूरे गांव को सप्लाई आज 2 महीना से बंद है। हमने कई बार विभाग को भी कहे, जो इसका ठेकेदार है जो संचालित करते हैं आगे, उसे भी कहे, लेकिन आज तक उस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुआ। पाइप कटा हुआ है, उस पर काम नहीं हुआ है, जिसके कारण पानी एक गांव को मिलता है, एक गांव को नहीं मिल पाता। ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है कि 2 गांव का वार्ड नहीं है, सब में 2 गांव का वार्ड है। थोड़ा लंबा क्षेत्र पड़ जाता है, तो
उससे कोई मतलब नहीं है, पानी भरपाई कर जाता है, बशर्ते जब वो ठीक रहेगा तब ना। अब एक साइड ठीक है, दूसरी साइड खराब है तो खराब ही रहेगा महीना 2 महीना तक, उसको कोई केयर करने वाला लोग नहीं है। जबकि संघ के संग मान के चलिए जो चलाते हैं उसको संचालित मोटर को चलाते हैं, वो भी विभाग को अपना सूचना देता है। हम अपने मान के चलिए मुखिया की ओर से भी देते हैं, वार्ड भी फोन करता है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं चल रहा है। हम खास करके अपनी सरकार से कहेंगे इस पर थोड़ा नियंत्रण करें, जो कि ताले सुचारू रूप से स्वच्छ पेयजल जनता को मिल सके। जी, जल नल समस्या को लेकर के जो भी मुखिया जी ने कहा, ये सोचनीय बात है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए मुखिया जी के कथनानुसार। इसलिए मुखिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ 7 AM न्यूज़ में इन्होंने जो भी अपनी बातों को रखा। और 7 AM न्यूज़ के सभी दर्शक को चंद्रमा यादव का नमस्कार।